नमस्कार दोस्तों, आप सभी के लिए। और दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपकी पढ़ाई जो है अच्छी चल रही होगी, बेहतर चल रही होगी, बेस्ट चल रही होगी। आज हम बात करेंगे दोस्तों आरपीएफ की तरफ से, रेलवे बोर्ड की तरफ से आरपीएफ वाले जितने भी स्टूडेंट थे उन सभी के लिए दोस्तों एक इम्पोर्टेंट अपडेट आया हुआ है और उसी के बारे में हम बात करेंगे। जिसमें दोस्तों आपको पता है आरपीएफ का रिजल्ट आ चुका है, सारी चीज़ें क्लियर कर दी गई, क्या कट ऑफ रही है, फाइनल रिजल्ट जो है आ चुका है। अब उसी से रिलेटेड इम्पोर्टेंट अपडेट है जिसके बारे में हम देखेंगे दोस्तों कि क्या अपडेट है। और आपको पता है दोस्तों 452 पोस्ट थी आपकी, तो इन्होंने जोन वाइज वैकेंसी डाटा भी आउट कर दिया है और किस जोन में कितनी वैकेंसियाँ वो तो हम देखेंगे ही, साथ में देखेंगे क्योंकि सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है सभी स्टूडेंटों के लिए कि क्या अब की बार जो है सभी को वरीयता देनी पड़ेगी, सभी छात्रों को, क्या कुछ ही जोन वालों को देनी पड़ेगी, या फिर दोस्तों क्या आप अपनी मनचाही जगह पर पोस्ट ले सकते हो या नहीं ले सकते हो। क्या अगर आपने वरीयता नहीं डाली तो क्या कहीं पर भी आपकी पोस्टिंग कर दी जाएगी। उन सभी चीज़ों के बारे में हम अपडेट करने वाले हैं और आज ही अभी ये जो है नोटिस जारी किया गया है। और मैंने यहाँ पर साइड खोल कर देखी थी चंडीगढ़ वाली, ये रही आपकी चंडीगढ़ साइड, यहाँ पर आप देख सकते हो। और जैसे ही मैंने आगे बढ़ाया, जैसे ही मैंने नीचे स्क्रॉल किया तो यहाँ पर 28/8/2025 तीन अपडेट हैं यहाँ पर, जिसमें यहाँ पर आप देख सकते हैं क्षेत्रीय वरीयता वाला ये रहा आपका फर्स्ट सूचना है, और ये सेकंड ये रहा जोन वार रिक्तियाँ, और ये है तीसरा वरीयता प्रपत्र। और किस प्रकार से आपको जो है ये जो वरीयता प्रपत्र है किन किन स्टूडेंटों को भरना है, कहाँ पर आपको अपलोड करना है, वो सारी चीज़ें हम इसमें देखेंगे। तो चलिए दोस्तों आगे हम बढ़ते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे ही हमने ये सारी चीज़ें मैंने खोलकर यहाँ पर इंक्लूड की हुई हैं आगे, तो देखिए दोस्तों ये नोटिस है, यहाँ पर आप देख सकते हैं भारत सरकार रेल मंत्रालय यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, रेलवे बोर्ड, रेलवे भर्ती बोर्ड, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड। और यहाँ पर दिया है कि आरपीएफ 1/2024 उप निरीक्षक कार्यकारी और आरपीएफ 1/2024 सब इंस्पेक्टर एग्जीक्यूटिव, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर दिया गया है कि सब इंस्पेक्टर यानी सीईएन आरपीएफ 1/2024 के अंदर जोनल वरीयता फॉर्म जमा, यानी फॉर्म जमा करने की तिथि क्या है, कब तक आपको ये वरीयता भरकर जो है फॉर्म जमा करा देना है, वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में देखेंगे। और किस प्रकार का फॉर्म आपके सामने रहने वाला है वो भी हम देखेंगे। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर पहले वरीयता के बारे में हम समझ लेते हैं। तो देखिए दोस्तों ये इंपॉर्टेंट सूचना है, यहाँ पर दिया हुआ है कि अभ्यर्थियों को परामर्श दिया जाता है, ये रहा कि पोस्टिंग आवंटन के लिए क्षेत्रीय वरीयता प्रपत्र में प्रस्तुत करें। आपके संदर्भ के लिए निम्नलिखित दस्तावेज अपलोड कर दिए गए हैं, यानी कौन सा दस्तावेज है वो मैं आपके लिए दिखा देता हूँ एक बार। ये रहा दोस्तों, यहाँ पर आपको प्रेफरेंस भरनी है और फिर उसके बाद में आपको यहाँ पर अपना नेम, फादर्स नेम, रोल नंबर, डीओवी और कैटेगरी आपको डालनी है। और यहाँ पर आपको सिग्नेचर करने हैं अपने कैंडिडेट। ये आपको चंडीगढ़ वाले जोन पर आपको मिल जाएगी, हर जोन का अलग अलग आएगा। तो जिस जोन से आप हो उस जोन से आप ये सारी चीज़ डाउनलोड करके वहाँ से अपलोड कर सकते हो। और अपलोड कहाँ करोगे वो भी हम आगे बताएंगे। पहले हम इस चीज़ को हम क्लियर कर लेते हैं वरीयता का मामला क्या है। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट में लिखा हुआ है कि आरपीएफ या आरपीएसएफ के उप निरीक्षक कार्यकारी के लिए, उप निरीक्षक के लिए रिक्त पद जोनवार यहाँ पर दिया गया है क्षेत्रीय वरीयता प्रपत्र। आगे यहाँ पर दिया गया आपको परामर्श दिया जाता है कि आप फॉर्म डाउनलोड करने, यानी आपको वहाँ पर जाकर साइट पर जाकर डाउनलोड करना है। अपनी क्षेत्रीय वरीयता क्षेत्रीय प्राथमिक जो वरीयता जहाँ पर आपको भरनी है उसकी प्राथमिकता स्पष्ट रूप से भरनी है आपको, कि आपको किस जोन में जो है जॉब करनी है, कहाँ पर आपको जॉब करनी है, कहाँ नहीं करनी है, क्या आपको घर के पास ही जॉब चाहिए या घर से कहीं दूर चाहिए, ये सारी चीज़ें उसमें भरनी है। आप अपने जोन के हिसाब से भर सकते हो और उस पर हस्ताक्षर का आपको करने हैं तथा स्कैन की हुई प्रति इस सूचना की तिथि से, जो ये आज सूचना जारी की गई, इसके 7 दिनों के भीतर सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपको मात्र 7 दिन का समय दिया गया है। जो भी स्टूडेंट हैं जिनका सिलेक्शन हुआ है वो 7 दिन के भीतर आपको क्या करना है, ये ईमेल आईडी है, इस पर आपको ये भेज देना है। ये आपकी ईमेल आईडी है, ये रही यहाँ पर। और अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो आपको बता दूं कि आपकी कहीं पर भी पोस्टिंग की जा सकती है, आपके जोन से
जोन में ही की जाएगी, लेकिन आपको कहीं पर भी कितनी भी दूर डाला जा सकता है। लेकिन आप वरीयता भरोगे तो वहाँ पर आपको जहाँ आप चाहोगे वहाँ पर आपको पोस्टिंग मिलेगी। और आगे दिया गया है, यदि निर्धारित समय के भीतर क्षेत्रीय वरीयता प्रपत्र जमा न करने पर आपकी वरीयता जो है, वरीयता का जो अधिकार है वो आपका समाप्त कर दिया जाएगा। यानी आपको वरीयता के आधार पर जो है आप पीछे जाकर कहो कि सर हमें तो वहाँ पर पोस्टिंग चाहिए, हमें वहाँ पर पोस्टिंग चाहिए, हमें पता ही नहीं चला कब आपने फॉर्म अपलोड किया, तो वो ये सारी चीज़ें नहीं मानेंगे और आप अपनी मन चाही जगह पर वो पोस्टिंग आपको दे देंगे। आपका कुछ इंटरफेयर नहीं रहेगा अब उसमें, जब आप वरीयता फॉर्म नहीं भरते हो। लेकिन वरीयता फॉर्म भरते हो तो वहाँ पर जहाँ आप चाहोगे वहाँ आपको पोस्टिंग मिल जाएगी। अब बात करते हैं, चलिए वैकेंसियों की तरफ अगर हम देखें, पहले फॉर्म देख लेते हैं। ये मैंने आपके लिए पहले भी बता दिया है, ये सारे के सारे RRB यहाँ पर दिए गए हैं, जैसे मुंबई, कोलकाता, हाजीपुर, भुवनेश्वर, न्यू दिल्ली, प्रयागराज, गोरखपुर, गुवाहाटी, जयपुर, और ये सारी चीज़ें यहाँ पर चेन्नई, सिकंदराबाद, कोलकाता, सब रेट यहाँ पर दिए हुए हैं। टोटल 17 हैं। तो कहाँ आपको पोस्टिंग चाहिए वहाँ आपको यहाँ पर लिख देना है कि हमें यहाँ पर पोस्टिंग चाहिए। और जैसे ही आप यहाँ पर लिखते हो और ये अपलोड कर लेना, आपको साइट पर मिल जाएगा, हर जोन की साइट पर मिलेगा। और यहाँ पर आपको अपने सिग्नेचर करने हैं, यहाँ अपना नाम लिखना है, यहाँ पर फादर्स नेम लिखना है, यहाँ पर रोल नंबर लिखना है, यहाँ पर अपनी DOB और यहाँ पर अपनी कैटेगरी, और ये सारी चीज़ें भर के अपलोड करनी है उस ईमेल ID पर, जो कि मैंने यहाँ पर अभी, ये रहा ईमेल ID आपका, ये रहा, इस ईमेल ID पर आपको भेजना है। आगे हम बात करें कि आपको पता ही है कि जोन वाइज वैकेंसी टेबल है, जिसमें CR यहाँ पर देखिए UR, EWS, OBC, SC और ST। जैसा कि यहाँ पर CR में सेंट्रल रेलवे, ER ईस्टर्न रेलवे, ECR ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे, यहाँ पर टोटल जोन वाइज वैकेंसियाँ दी हुई हैं। जैसे कि यहाँ पर सेंट्रल रेलवे में देखें तो UR की 17 हैं, EWS की 3, OBC की 9 और SC की भी 9 हैं और ST की 3 है। तो यहाँ पर टोटल 41 वैकेंसी। इसी प्रकार से जोन वाइज यहाँ पर वैकेंसी दी गई हैं, जो कि आपकी 452 टोटल वैकेंसियाँ थी जिन पर पोस्टिंग हुई है। यानी जो स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं उनको यहाँ पर जाकर ये सारी चीज़ें देख लेनी है अपने जोन के हिसाब से, या फिर आप जहाँ आप अपनी पोस्टिंग चाहते हैं वहाँ आप अपनी जो है पोस्टिंग करा सकते हैं। अब बात करते हैं कि प्राथमिकता किसे दी जाएगी। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, जिसका अच्छा मार्क होगा, जैसे कि मान लीजिए आप CR से हो, आपने वरीयता भर दी अपने CR में ही, लेकिन अदर जोन वाले हैं वो भी इसमें डालेंगे। तो होगा क्या कि जैसे मान लीजिए आपने सर CR भरा है तो पहले CR वालों को लिया जाएगा और फिर उसके बाद में अगर वहाँ वैकेंसियाँ बचती हैं फिर अन्य जोन वालों को लिया जाएगा। तो इस प्रकार से भर्ती वहाँ पर सिलेक्शन होगा आपका। तो आपको अपनी वरीयता भरनी है, आप जिस जोन से हो वहाँ पर आप भर सकते हो, या फिर जहाँ आपको अच्छा लगे उस जोन में आप अपनी पोस्टिंग ले सकते हो। तो ये एक छोटा सा अपडेट था आपके लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट है। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना है दोस्तों, शेयर कर देना। और अभी तक जिन स्टूडेंटों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे भी मेरा रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में ऑल वाला बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आपके पास पहुंच सके। तो थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।